गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का विज्ञान, जो कि हमारा चैप्टर होगा अर्थात अध्याय 4, जिसका नाम है गति और समय। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि गति क्या होता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो शायद आप लोग याद किए होंगे या याद होगा कि गति किसे कहते हैं। क्लास 6 में ही हमको थोड़ा सा इसके झलक देखने को मिला था और उसके बाद और इसका कुछ प्रकार भी मिला था, जैसे रैखिक गति, वर्तुल गति या वृत्तीय गति, घूर्णन गति, उसके बाद आवर्त गति। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम फिर एक बार दोबारा देखते हैं गति के बारे में। गति किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि गति हम किसको कहते हैं। अगर दो वस्तु है, जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ से कोई वाहन ए चलती है, कोई यहाँ पर रुकी हुई है, विराम अवस्था में है कोई वाहन बी और चल रही है, तो जहाँ से यहाँ से तो स्टार्ट बिंदु होगा इसका। ठीक है, शुरू जहाँ से कर रही है उसका स्टार्ट बिंदु होगा और स्टार्ट बिंदु से ठीक है जो आगे की ओर बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ तो समय लगेगा इसको आगे की तरफ जाने में, और जाएगी तो ये तो सिंपल है, ये भी समझ में आ रहा है कि जब ये यहाँ की वाहन रुकी हुई है तो ये विराम अवस्था में मतलब रुकी हुई है, तो इसके बाद यहाँ से ये गाड़ी चल करके आगे की ओर आ जा रही है। तो मतलब यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु, तो यहाँ पर अन्य का मतलब ये वाहन हो गई, किसी अन्य वस्तु के समय के सापेक्ष क्या करती है, अपना स्थान परिवर्तन करती है। तो समय के सापेक्ष मतलब यहाँ से इसके यहाँ तक आने में या इससे आगे जाने में कुछ तो समय लगा, तो ये समय के साथ हुआ, तो वस्तु के सापेक्ष समय के साथ स्थान में परिवर्तन करती है। ठीक है, मतलब बदलती है, परिवर्तन मतलब बदलना, तो परिवर्तन करती है, तो इस स्थिति को हम वस्तु की गति कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या है। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ स्थान परिवर्तन करती है, समय के साथ स्थान परिवर्तन करती है, तो वस्तु की इस स्थिति को गति कहते हैं। समझ में आया यहाँ तक। फिर इसके आगे दूसरा देखिए, नोट नंबर क्या है हमारा, विराम। विराम मतलब होता है रुकना। ठीक है, या स्थिर भी कह सकते हैं। तो देखिए क्या है, जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं करती है, क्योंकि मान लीजिए कि यह वस्तु चल रही थी कि यहाँ पर ये वस्तु समय वहीं से स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये वस्तु अपने स्थान से हिली डुली भी नहीं, ये किस स्थिति में थी, विराम की स्थिति में थी, और इसी स्थिति को हम विराम भी कहते हैं। ठीक है, तो वहीं दिया गया है, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के साथ समय सापेक्ष समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं करती है, वस्तु के इस स्थिति को क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है नोट नंबर 3, गतिशील। तो गतिशील वस्तु किसको कहते हैं या गतिशील अवस्था किसे कहते हैं, तो देखिए क्या दिया गया है, यदि कोई वस्तु समय के साथ अन्य वस्तुओं की तुलना में, ठीक है, अन्य वस्तुओं की तुलना में स्थान परिवर्तन करती है, तो इस स्थिति को वस्तु का क्या कहते हैं, गतिशील कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वह चल रही है ना, गति में है तो गतिशील है, चल रही है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर यह वस्तु यहाँ से चल रही थी, ये क्या कर रही थी, गति कर रही थी, और ये जब चल रही है उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, गतिशील है, क्योंकि उस समय के साथ क्या कर रही है, स्थान परिवर्तन कर रही है। और कोई भी रोड के साइड में कुछ भी वस्तु हो वह स्थिर है, उसके साथ वह क्या कर रही है, बदलते जा रही है। ठीक है, तो इस स्थिति को हम गतिशील कहते हैं। अब देखिए हमारा गति के प्रकार। गति के प्रकार पहला है रैखिक गति, दूसरा है वृत्तीय गति, और तीसरा है घूर्णन गति, और चौथा है आवर्त गति। ये हमने क्लास 6 में ही इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, और हमको अब यहाँ पर पढ़ना है 7 में आवर्त गति को फिर से दोहराना है एक बार। तब तक के लिए हम थोड़ा सा आप लोग को इसके बारे में बता दे रहे हैं कि क्या है
रैखिक गति, रैखिक मतलब रेखा पर चलने वाली गति, ठीक है। तो इसमें रैखिक गति भी दो प्रकार की होती है, एक होता है सरल रेखीय गति और दूसरा होता है वक्र रेखीय गति, ठीक है। तो सरल रेखीय गति का मतलब कि जो सीधी रेखा में चले, कहीं पर टेढ़ा टेढ़ी न चले, ठीक है, सीधी रेखा में चले। तो इस स्थिति को हम, या वस्तु द्वारा इस स्थिति में चली गई, इस तरह की गति की गई स्थिति को हम क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखा पर गति करने वाली वस्तु को सरल रेखीय गति कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा वक्र रेखा, इसका दूसरा रूप वक्र, तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर चलेगी, ठीक है। तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर अगर चली तो ये होगा वक्र रेखीय गति। उसके बाद है वृत्तीय गति या वर्तुल गति, ठीक है। तो वृत्तीय गति या वर्तुल गति, वृत्तीय मतलब वृत्त पर घूमती है, वृत्त के परिधि पर कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु के एक वस्तु को केंद्र मान करके चारों तरफ उसके घूमे, उसके वृत्त के रास्ते पर चले, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं सन, सूरज को देखते हैं तो हमारा पृथ्वी क्या करती है? सूरज की चारों तरफ परिक्रमा करती है। ये तो सभी लोग जानते हैं, या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि सूर्य को परिक्रमा करती है हमारी पृथ्वी, और सूर्य को एक बार एक चक्कर लगाने में, एक परिक्रमा पूर्ण करने में 365 दिन लगता है। तो ये एक अपना निश्चित अक्ष पर घूमती है। जैसे यहाँ से पृथ्वी में चलना आरंभ की तो इस तरह के चल रही है ना, वृत्तीय पथ पर चल रही है। तो इसलिए यह किस प्रकार की गति कर रही है? वृत्तीय गति कर रही है, ठीक है। या कभी भी आप लोग देखेंगे चरखा पर चढ़े ना, सर्कस वाले या किसी चरखा को अगर उस पर चढ़े तो जब उसमें का डोली रहता है, आप उस पर बैठ जाते हैं तो चलता है ना निरंतर, तो वह एक तरह का वृत्तीय गति कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है घूर्णन गति। घूर्णन मतलब घूमना। जैसे लट्टू को देखे होंगे, लट्टू को आप लोग नचाए भी होंगे कि लट्टू कैसा रहता है और कैसे नाचता है। ये अपने ही एक केंद्र मान करके एक ही बिंदु पर वह निरंतर घूमते रहता है। या चाक को देखेंगे, चाक नहीं समझते हैं? चाक जिस पर कुम्हार लोग क्या करते हैं, दीपक या क्या बोलते हैं उसको, मटका बनाया करते हैं, तो उस पर बनाते हैं, उसी को हम चाक कहते हैं, ठीक है। तो चाक उसको कहते हैं। और उसके बाद जब वह एक ही स्थान पर घूमते रहता है, घूर्णन करता है, इस तरह की गति को घूर्णन गति कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा आवर्त गति। आवर्त गति में दोलन गति के नाम सुनेंगे। दोलन मतलब कि आने जाने वाला। कभी देखे हैं झूले की, जब झूला को कोई दोस्त या कोई सहेली लोग खेलती हैं तो सहेली के साथ दूसरी सहेली उसको झुलाती है, तो निरंतर समय के साथ आता है और फिर जाता है, आता है जाता है। तो इस समय के साथ क्या करता है? अपने अंतराल, समय अंतराल में अपनी गति को दोहराता है, ठीक है। जाता है, आता है, जाता है, आता है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं, ठीक है। या दोलन गति भी कहते हैं। घड़ी में पेंडुलम देखे होंगे, पेंडुलम नहीं समझते हैं? पेंडुलम मान लीजिए कि यहाँ पर घड़ी है, दीवार घड़ी, और इसमें लगी रहती है, इस तरह का लटका हुआ रहता है, और ये क्या करता है? हमेशा निरंतर आगे पीछे घूमते रहता है। इसको हम कहते हैं पेंडुलम। ये आवर्ती गति करता है। क्या करता है? आवर्ती गति, ठीक है। या सुई, घड़ी की सुई भी है, वह अपने निश्चित समय अंतराल पर क्या करती है? दोहराती है गति को। तो ये भी एक तरह का आवर्त गति ही करती है, ठीक है। तो फिर फिर इसके बाद हम आवर्ती गति में आएंगे, अगला वीडियो बनाएंगे, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।